मैं एक जरूरी कविता, क्योंकि महापौर जी यहां रेणु जी बैठी है, एक कविता मैं नारी के पक्ष में पढ़ना चाहता हूं। बेशक। मैं अजीब हिंदुस्तान में खड़ा हूं, मैं कहते हुए संकोच और शर्म से भरा हूं। ये वही देश है ना जहां पर कभी लिखा गया पूज्यन्ते यत्र नारी रमन्ते तत्र देवता। अब भाजपा वाले और कांग्रेस वाले दोनों जरा अपनी सीने को टाइट करके बैठिएगा। हम किसी पार्टी के पूंछ के बंधे हुए पीपे नहीं हैं। जहां गलत देख रहे हैं हम वहां अपना प्रहार कर रहे हैं। या बचन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से हम, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। क्या कहने, वाह। मैं हैरत में हूं कि मणिपुर के अंदर किसी बेटी के साथ अत्याचार हो गया हो और 3 महीने तक वो वीडियो केंद्र तक ना पहुंची हो, वहां के मुख्यमंत्री को पता ना लगा हो। जोधपुर में कोई घटना हो जाए और गहलोत जी को पता न लगे। उज्जैन में कोई घटना हो जाए, मैं हृदय में कंठ तक भरा हूं महापौर जी। 12 साल की बच्ची 4 घंटे तक दस्तक देती रही उज्जैन के दरवाजों पर। किसी शरीफ ने दरवाजे न खोले उसके लिए, वो अर्धनग्न अवस्था में थी। दरवाजे खोले तो एक पुजारी ने अपना दुपट्टा दिया कि पहले इसे बांध लो मां। हम किस देश में खड़े हैं? मेरी बेटी को जब पता लगा, दिल्ली में वो पढ़ाती है, लेक्चरर है, उसने धीरे से फोन करके कहा, पापा क्या आपका पुरुष इतना क्रूर होता है? उसने कहा कि क्या 4000 पुरुषों की भीड़ थी, मेरी बात पर आपकी क्रोध भरी ताली उठे। मैंने कहा नहीं बच्चे, वो 4000 पुरुष न रहे होंगे, वो 4000 नपुंसकों की भीड़ रही होगी उस महिला के चारों तरफ। बेशक। उनमें से एक भी पुरुष नहीं था कि उस बेटी पर अपना शॉल डाल देता। मेरी बेटी रोने लग गई, कहने लगी पापा आपका पुरुष इतना क्रूर। उसकी गलती नहीं थी महापौर जी, उसकी जिंदगी में जो पहला पुरुष आया वो उसका पिता था। उसने सोचा जैसा पिता कोमल होता है ऐसे ही पुरुष होते होंगे। जबकि जब यथार्थ के कठोर चित्र देखे वो छलक गई। मैंने कहा नहीं, तुम वीर रस के कवि की बेटी हो, तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू अच्छे नहीं लग रहे। यहां जितनी मेरी बेटियां, भतीजियां, भाभियां बैठी हैं, मैं तुमसे भी कह रहा हूं, फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई उस वक्त, तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। और मैं फिर बहुत निवेदन के साथ कह रहा हूं, मुझे कई बार लगता है इस मुल्क में ऐसा हो क्यों रहा है? इतने कानून, इतने सब कुछ होने के बाद, माफ करें नरेश जी, इस देश में जिस तरह से 10-10 साल तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है, वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है उसे बचाने के लिए। मुझे कई बार लगता है इस देश में न्यायालय के मंदिर न्याय देने के लिए कम और इन हरामखोरों को बचाने के लिए ज्यादा गलियां निकाल रहे हैं। आपकी कमजोर तालियां मुझे कमजोर कर रही हैं। न्याय ही अगर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को, मेरे कहने की हिम्मत को दाद देना, मैं अकेला बोल रहा हूं इस बात को हिंदुस्तान में। हो सकता है आने वाले समय में ये दिन आ जाए जो मैं आज बोल रहा हूं, लेकिन न आए इसलिए सूचना दे रहा हूं। न्याय ही अगर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को, कौन फिर रोके यहां इन भेड़ियों की प्यास को? फिर कह रहा हूं जो सहमत हो वो ताली बजाएं, बाकी खामोश रहें। 10 लोग भी इस ताली में मेरे साथ रहे, मुझे लगेगा मैं अकेला नहीं था हिंदुस्तान में गाने वाला। न्याय ही अगर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को, कौन फिर रोके यहां इन भेड़ियों की प्यास को? एक ही चारा बचेगा बेटियों के पास, फिर गोलियों से भून देवे खुद यहां अय्याश को। गोलियों से भून देवे खुद यहां अय्याश को। गोलियों से भून देवे खुद यहां अय्याश को। लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से। 2 मिनट मेरे साथ रहिएगा, मैंने इससे अच्छा भी कुछ लिखा नहीं है, ताजा भी नहीं लिखा है, बस वो सौंप के आपको विदा ले रहा हूं। लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। मैं सोच रहा हूं क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है? कलियों की छाती में क्या इतने गहरे कांटे बो सकता है? मैं शीश पटक पूछ रहा, क्या यही भाग्य है माटी का? दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का? दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का? हम एक ही बात के लिए रेणु जी जाने जाते थे पूरी दुनिया में, हमने वासना को जीत लिया था। वरना पूरी दुनिया में हमसे बेटर वैज्ञानिक बैठे थे। हम एक ही चीज में, आध्यात्म में बड़े थे, वासना को जीत चुके थे। मैंने सुना है अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जब भाषण दे रहे थे, एक सुंदर युवती उनके पास आई, कहने लगी स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। कहले मैं तो सन्यासी हूं, मुझसे शादी करके क्या चाहती हो? कहले मैं चाहती हूं आप जैसा सुंदर बेटा मुझे पैदा हो। विवेकानंद ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, मां तुम आज से ही मुझे अपना पुत्र समझ लो। क्या चरित्र दिया हिंदुस्तान ने! हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी।
आओ विचारें बैठकर हम ये समस्याएं सभी। क्या बात है। कविताएं तो मैं बोल दूंगा, ताली तो मैं बजवा लूंगा, लेकिन इस संवेदना को जीना, मैं संवेदना के सबसे बड़े पुजारी के सामने अपनी कविता बोल रहा हूं, तो इस बात को ध्यान रहे। मैंने सुना है छत्रपति शिवाजी के दरबार में मुगलों की सबसे खूबसूरत बेगम पकड़ लाया उनका सेनापति, कहला महाराज आपके हरम के लिए, बेडरूम के लिए तोहफा लाया हूं। छत्रपति शिवाजी ने तलवार निकाली और कहा सबसे पहले सेनापति को जेल में डालो। फिर गोहरबानो की तरफ देखते बोले गोहरबानो तुम बहुत खूबसूरत हो, पर क्या ही अच्छा होता मेरी मां भी इतनी सुंदर होती ना, मैं भी इतना खूबसूरत हुआ होता। ये दिया हिंदुस्तान ने। हम कौन थे, क्या हो गए? आओ विचारें बैठकर। लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। मैं सोच रहा हूं क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है, कलियों की छाती में क्या इतने गहरे कांटे बो सकता है। मैं शीश पटक कर पूछ रहा क्या यही भाग्य है माटी का, दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का। हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके, इस घटना पर शर्मिंदा है बैठे हैं सर नीचा करके। मैं ढूंढ रहा हूं गली गली उन वीरव्रती हनुमानों को, हरियाणा में मेरी तलाश पूरी होगी मैं उम्मीद करता हूं। मैं ढूंढ रहा हूं गली गली उन वीरव्रती हनुमानों को, नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को। नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को, नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को, नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को। गर क्रूर वासना पसर गई भारत के सब गलियारों में, तो कीर्ति पताका सूरज की खो जाएगी अंधियारों में। अंतिम 2 लाइन मुझे विदा कीजिएगा, कल मुझे बहुत दूर हैदराबाद पहुंचना है। हम 4-6 दिन से लगातार सोए नहीं हैं। मैं चाहता हूं विमान में जब मैं उड़ूं तो आपकी तालियां मेरी हैदराबाद तक पीछा करें। मैं एक दिन और नहीं सोना चाहता। अंतिम लाइन है, कड़वी भी लगे स्वीकार कीजिएगा। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, मैं सबके खिलाफ पढ़ रहा हूं और आपके सबके समर्थन में पढ़ रहा हूं, मुझे विदा कीजिएगा। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से। मैं उज्जैन से भी बोल रहा हूं, मैं जोधपुर वालों से भी बोल रहा हूं और मैं दिल्ली वालों से भी बोल रहा हूं। मुझे निराश मत करना, एक एक हाथ खड़ा करके ताली से मुझे विदा करे। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से। अब शीघ्र न्याय दो आंसू से उपजी सारी ललकारों को, और लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारे को। लाल किले पर फांसी